दोस्तों, मेरी आज की वीडियो देखने के बाद अगर आप आरती से बेहद नफरत करते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल भी कुछ न कुछ एक इंसानियत के नाते पिघल जाएगा। जो इस समय करंट स्थिति है, उसकी जो हालत है, वो किस वजह से, उसका क्या रीज़न है और क्या इसके पीछे का कारण है और क्या कारण था जिस वजह से मोनू से उससे शादी करी और किस साजिश का वो शिकार हो रही है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आरती की जो शादी है एक सोची समझी साजिश है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आरती जो भी चीज़ें मैं लाती हूँ सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ और विथ प्रूफ लाती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ सोशल साइट पे डालना एक घातक हो जाता है अगर हम बेवजह ही डालते हैं। तो बात आती है आरती की जो शादी हुई है उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से आरती एक घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। इसमें मैं कभी आरती के सपोर्ट में नहीं थी और ना कभी होंगी, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती मेरे समाज में इस तरीके की हरकतें फैलाकर समाज को गंदा करने वाले लोग आगे बढ़े। लेकिन आज जो उसकी कंडीशन है, बात उस पर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक औरत है और जिस सिचुएशन में उसकी शादी हुई है उसकी मानसिक स्थिति इतनी डाउन हो चुकी थी, वो सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। ऑलरेडी उसने इतना बड़ा कांड कर दिया, जो लड़की अपने माँ बाप को जेल पहुंचा चुकी है, उसके आगे पीछे कोई सहारा नहीं है। इसके पीछे का कारण है छोटू का जो बदला है, उसके छोटू के परिवार द्वारा आरती से लिया जा रहा है। दोस्तों, किसी भी वीडियो में आप देखते, शुरू में आरती ब्लॉगिंग करती थी, जब वीडियो वायरल हो गया, बहुत अच्छा व्यूज आने लग गया, तो आरती को साइड कर दिया गया। आज आरती के पास एक फोन नहीं है। जब आरती से बात करने की बात आती है तो मोनू साफ कहता है कि आरती के पास फोन नहीं है, वो फोन नहीं रखती, मेरे पास ही फोन रहता है। जब लाखों में उसका व्यूज आता तो उसके पास फोन क्यों नहीं? ये एक विषय है सोचने का। दूसरा, आरती की जो अभी एक्सीडेंट हुआ था, आईसीयू में एडमिट थी, उसमें 3 बयान आए थे। एक, आरती का कहना था कि मैं फिसलने में से चोट लग गई थी, और मोनू का कहना था बेड से गिरकर उसके सिर पे चोट आ गई थी। आरती के ससुर का अलग बयान था। ये 3 बयानों का अलग अलग होना। और तीसरी जो सिचुएशन थी, आरती को मीडिया से और सोशल साइट से सबसे दूर रखा गया, क्योंकि जब आरती की शादी हुई तुरंत मुद्दा आ गया तो मोनू ने पत्रकारों पर, खासकर बबीता मिश्रा जो लेडी थी, महिलाओं के लिए वर्क करती, उन पे हाथ उठा दिया था। उसका भी एक कारण था कि आरती से मीडिया दूर रहे और आरती को घर के अंदर ही दिखाया जाता है। बीच में आरती गई थी हनीमून के लिए नेपाल, तो वो भी एक सोची समझी साजिश थी। आरती को 2-3 ही परिवार है, रूप, तारा, मालती चौहान, इनके अलावा किसी के वहां जाने की इजाजत नहीं है। और मोनू के घर के अंदर कोई मीडिया कर्मी, पत्रकार को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा दिखाया दिया कि समाज, लोग, पत्रकार उसे परेशान कर रहे हैं, जो कि वास्तविकता ये है, ये लोग आरती को घरेलू हिंसा का शिकार बना चुके हैं। ये मोनू रात को शराब पीता, उसको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से टॉर्चर करता है, और आरती को इतना मानसिक को दे चुके हैं कि वो बार बार आईसीयू में भर्ती हो जाती है। वास्तविकता है, क्योंकि पब्लिक जो देखना चाहती है, जो देखती है, उसी पे कमेंट करती है। मोनू का कहना होता है कि लोग ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं। अगर ये बात है तो आरती क्यों नहीं ब्लॉगिंग करती? क्यों नहीं वो अपनी चीजों को दिखाती है? मोनू क्यों ब्लॉगिंग करता है? ये इनकी एक सोची समझी साजिश थी कि आरती के जरिए हम फेमस हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे भी ऑलरेडी वो कमा के दे रही है। कल के दिन उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, उसका जिम्मेवार ये उसके जो फॉलोवर्स हैं उनको देने वाले हैं, क्योंकि इस समय जो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। वो वास्तविकता, मुझे भी लग रहा था कि वो नाटक कर रही है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें एक सच्चाई है, क्योंकि बहुत कुछ खोजबीन करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बिना सच्चाई के कोई चीज़ नहीं होती। आज वास्तव में आरती की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, शारीरिक रूप से वो कमजोर हो चुकी है। उसका कारण है छोटू का परिवार और मोनू। वो नंबर 1 का शराबी है। वो इंसान रात को पीकर उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और बहुत उसके साथ बुरा बुरा व्यवहार करता है। वो दोनों साइड से बदला ले रहा है, और मोनू को शक्ल देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसकी पहले की शक्ल देख लीजिए, आज उसकी शक्ल देख लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं है अपने भाई का मौत का, और कोई गम नहीं है। वो दोनों तरीके से उस लड़की को टॉर्चर। आरती की गलती बहुत
भयंकर है, वो माफ़ी के लायक नहीं है, उसके लिए मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगी, उससे लाइफ टाइम नहीं करूंगी। और आरती ने अपना उतना भरा पूरा परिवार खो दिया, परिवार को जेल में डाल दिया, कई घरों को बर्बाद कर दिया, उसके प्रेमी की मौत हो गई, उसके बाद भी वो सुधर सकती थी, अपने लिए नया रास्ता चुन सकती थी, क्योंकि उसे सब लोग ऑफर कर रहे थे, उसे जॉब मिल सकती थी, वो अपनी जिंदगी को आगे स्टार्ट कर सकती थी। वो न चुनकर उसने एक पब्लिकली ये सोचा कि लोग मुझसे क्या कहेंगे, मेरी वजह से इतना बड़ा कांड होगा, उसी घर में शादी करके अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मोल ले लिया। आज आरती बहुत बड़ी स्थिति में, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको अवगत करा रही हूँ कि जो भी उसके क्योंकि मैंने उसके अच्छी वीडियो उसके लिए कभी नहीं बुलाए। कई लोगों के मेरे पे कमेंट आए कि आप उसके विरोध में, आप एक औरत के विरोध में, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगा था समाज में एक गलत संदेश जा रहा है। कई बेटियों के मुझ पे कमेंट आ रहे थे कि उसकी वजह से हमें पाबंदियां लग रही है, और उसकी वजह से कई कांड हुए भी थे, आप लोग जानते हुए बताने की जरूरत नहीं है। आज वास्तविकता है कि वास्तव में आरती की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, और मैं सच कह रही हूँ और प्रूफ के साथ कह रही हूँ। और आरती की स्थिति बहुत ज्यादा डाउन चल रही है, और उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको सोशल प्लेटफॉर्म से दूर किया जा रहा है। जब वो ब्लॉगिंग करती है, उसके पास मोबाइल नहीं होने का मतलब क्या है? लाइफ में एक आध दोस्त सभी के होते हैं, उसको हर किसी से दूर रखा जा रहा है। अगर वो किसी पार्टी वगैरह में जाती है, उसके साथ जाया जाता है, उसको एक सेकंड के लिए लोग नहीं छोड़ते। ना मीडिया, ना सोशल मीडिया, किसी हर चीज से उसे अलग रखा गया है, क्योंकि इसके द्वारा ये व्यूज ले रहे हैं, अपने चैनल को चला रहे हैं और सारी भड़ास उस पर निकालते हैं। आज आरती ने अपने कर्मों की वजह से खुद अपनी दशा ऐसी बना ली है कि उसे अगर कोई सपोर्ट भी करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने अपने लिए इतना गहरा खड्डा खोद लिया जहां से उसका निकलना मुश्किल है। अपने कर्मों की सजा तो वो भोग ही रही है, लेकिन जो उसने गलतियां की उसकी सजा तो वो भोग ही रही है, लेकिन उसका अब लगता है उसे पछतावा भी बहुत है। इसी वजह से वो अपनी मेंटल स्थिति को बहुत ज्यादा खतरनाक बना चुकी है। दोस्तों कोई भी लड़की कितनी भी बुरी हो, उसका जिसका पूरा परिवार जेल में हो, खुद उसकी वजह से उसके प्रेमी की मौत हो जाए और उसी घर में शादी कर ले, सोचिए स्थितियां क्या रही होंगी। बहुत उस समय भी स्थिति खराब रही होगी जब छोटू मारा गया था, लेकिन उस समय भी स्थितियां किसी के हाथ में नहीं थी। अगर किसी लड़की को ऐसी सिचुएशन में कोई भी घर वाले देखते हैं तो कुछ भी हो सकता है, भले वो मेरी ही बेटी क्यों ना हो। मैं भी डिसीजन लेने में एक सेकंड सोचती नहीं ऐसे मामलों में तो, लेकिन जो मसले हो बहुत गलत हुए। लेकिन आज जो है आरती की स्थिति बहुत खराब है। इनकी मंशा क्या है आप भांप सकते हैं, क्योंकि मोनू का साफ कहना है आरती के पास फोन नहीं है। क्यों नहीं है आरती के पास फोन? आप आरती के नाम से हर वीडियो में आरती 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 कहते हो, लेकिन उसको हर चीज से दूर रखते हो। तो दोस्तों आपका क्या कहना मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने उसके विरोध में बहुत सारे वीडियो बनाए और मैं बनाऊंगी भी, क्योंकि जो चीज़ मुझे गलत लगी है, जो मुझे लगा है मेरे समाज के लिए गलत प्रेरणा दे रही है, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है। मुझे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मुझे लगा है कि वहाँ उसके साथ वास्तव में हो रहा घरेलू हिंसा हो रही। एक उसने अपना परिवार खोया है, दूसरा उसने अपने आप को पूरी तरीके से एक ऐसे खतरे में डाल दिया जहां से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। अपने रास्ते खुद बंद कर लिए, क्योंकि जिस दिन बबीता मिश्रा जी जा रही थी उस पर उसके पति ने हाथापाई की थी, मैं उसी दिन समझ गई थी बबीता मिश्रा लेडीज पे हाथ चलाना मोनू की मंशा थी कि सोशल मीडिया द्वारा ये दिखाना कि मीडिया कर्मी हमें परेशान करे। उन्होंने मीडिया से भी, पत्रकारों से उसे दूर रखा, और अब उसमें उसके साथ घर में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है और आरती के परिवार द्वारा। तो आप लोगों का क्या कहना मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक अजीब सी स्थिति है, समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। दिल में बहुत दुख होता है, एक तो औरत उस चीज को देख के, दूसरा जो उसने स्थितियां करी है, क्या कर दिया इस लड़की ने, हमें खुद भी मतलब शर्म आए कि दुख करे, समझ में नहीं आ रहा। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आगे आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। मेरी समाज की बेटियों, आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, ऐसी घटनाएं घटने से पहले अपने घर परिवार, अपनी लाइफ के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि इसमें आपके कई परिवार जुड़े होते हैं, और ऐसी घटना को जब अंजाम होता तो बहुत बुरा होता है। इस आरती की कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है तो प्लीज़ उस पर गौर जरूर करें, अपने परिवार के बारे में। धन्यवाद।